हेलो स्टूडेंट्स, ये है कौन का पार्ट नंबर 2। आज जो इंपॉर्टेंट सम्स हैं जिनके हाई चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के लिए, वो सारे सम्स हम लोग देख रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, क्वेश्चन क्या है? द लेंथ ऑफ द बेस डायमीटर ऑफ अ वुडन टॉय ऑफ कॉनिकल शेप इज 10 cm. एक्सपेंडिचर फॉर पॉलिशिंग द कर्व सरफेस ऑफ द टॉय एट द रेट ऑफ ₹2.10 per centimeter square is ₹429. Let us calculate the height of the toy. Also determine the quantity of wood which is required to make the toy. अगर आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं सही से तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि they have given the diameter. That means some points I can write. The first point which I can write is the radius is 5 centimeter. ठीक है, और जो उसको पॉलिश करने का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है? वो है ₹2.10 करके ₹429. दैट मीन्स इफ द रेट ऑफ एक्सपेंडिचर पर cm square is how much? ₹2.10. तो दैट इज बाय द क्वेश्चन क्या समझ पा रहे हैं कि जो पूरा कर्व सरफेस एरिया, आप जब टॉय को पॉलिश कर रहे हैं तो यहाँ पे किस चीज़ को पॉलिश कर रहे हैं? कर्व सरफेस एरिया को। दैट मीन्स द कर्व सरफेस एरिया अगर इस दाम से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉलिश करने का रेट है ₹2.10, टोटल कर्व सरफेस एरिया को अगर आप पॉलिश करेंगे तो यू विल गेट 429. तो इस हिसाब से आप CSA कैलकुलेट कर सकते हैं इन दोनों को डिवाइड करके. सो दैट मीन्स CSA विच इज योर कर्व सरफेस एरिया विल बी 429 डिवाइडेड बाई 2.10. What is CSA? What is the formula of CSA? If you remember, the formula of CSA was pi r l, है ना, पाई आर एल. और इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको दिख रहा है ये ऊपर 100 जाएगा, अगेन एक खत्म हो जाएगा, तो यू विल गेट 429 डिवाइडेड बाई 21. अब देखिए यहाँ पे आपको r का भी वैल्यू प्रोवाइडेड है और आपको यहाँ से l, इस इक्वेशन से आप l कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ तो व्हाट आई विल गेट, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ कि पाई आर एल, दैट पाई आर एल इज इक्वल्स टू 429 by 21. Pi is 22/7, r is 5, l you need to find out, and this is 429/21. 7 से 21 आप कैंसिल कर सकते हैं 3 टाइम्स में, एंड फिर आप यहाँ पे 429 है, इसको आप 3 से चले जाइए, 4 ऊपर एक 10 भी है ना, ऊपर आपके पास एक 0 भी है. तो यहाँ से आप गए, ये हुआ 12, 4 बार में 3 0, 14 30. अच्छा 11 से जा सकते हैं आप, 11 2 जा, और ये चला गया 11 1 जा 11, यहाँ से 33 130, ये 2 5 जा 10, और यहाँ से एक गया, तो L का वैल्यू यू विल गेट 13 सेंटीमीटर. ठीक है, स्लैंट हाइट मिल गया. अब आगे क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है? ये स्लैंट हाइट आपको बोला नहीं गया था कैलकुलेट करने को, आपसे क्या बोला गया है? लेट अस कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टॉय. तो हाइट तो तभी मिलेगा ना जब आपको दो बातें पता हो, R पता हो और L पता हो. तो L यहाँ से निकाल लिया, R ऑलरेडी गिवन है, तो आप इसी को यूज करके H फाइंड आउट कर सकते हैं. देयरफॉर हाइट ऑफ द टॉय, टॉय का हाइट क्या होगा? H. व्हाट इज H? √L² माइनस R². L, व्हाट वॉज योर L? 13 का स्क्वायर माइनस हाइट 5 का स्क्वायर. आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 169 माइनस 24 आएगा, यहाँ पे रूट में 144 आएगा. और हाइट का अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करूँ, बिकॉज हाइट कैन नेवर बी नेगेटिव वैल्यू को हम लोग ओमिट कर देंगे, तो हाइट यू आर गेटिंग 12. आगे इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ऑल्सो डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ वुड विच इज रिक्वायर्ड टू मेक द टॉय. हाइट पता करना था, और ये भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हाँ, इस वाले पार्ट में जो भी क्वेश्चंस वी आर डूइंग, ऑल ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इसका क्वांटिटी ऑफ वुड निकालने के लिए, तो जब भी आप क्वांटिटी निकालना है दैट मीन्स वॉल्यूम निकालना है. तो नेक्स्ट यू विल फाइंड आउट के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, 1/3 पाई R² H. सो यू विल गेट 1/3. आप सारे वैल्यू पुट कर लीजिएगा, 22/7, R इज 5 का स्क्वायर, एंड हाइट इज योर हाउ मच? 12. आप इसको सॉल्व करना, जो भी आएगा उतना मीटर क्यूब विल बी योर आंसर. प्लस माइनस मल्टीप्लाई, कैलकुलेशन पार्ट आई एम नॉट डूइंग, आप कैलकुलेशन पार्ट कर लेंगे तो ये इसको सॉल्व करेंगे, ये जो होगा वही आपका आंसर आएगा. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम्स. द क्वांटिटी ऑफ आयरन टू मेक अ बोया ऑफ राइट सर्कुलर कॉनिकल शेप इज 75
3/7 meter square. If the slant height is of 5 meter, then calculate the volume of the air in the boya and its height. Let us determine the expenditure to color the whole surface of the boya at the rate of this. Okay, जितना आयरन लगा है इस बोया को बनाने के लिए, what is the boya? See this is a conical shape thing जो कि पानी में रहता है, वो बोट वगैरह से टाई अप करते हैं. तो एक कॉनिकल बोया है, उसका जो बनाने में उसको जितना आयरन लगा है दैट इज एक्चुअली 75 3/7 मीटर स्क्वायर. यहाँ ये बहुत अच्छे से समझ के रखो कि जब ये बोया बनाया गया होगा आयरन से, तो सिर्फ इसका अपर सरफेस थोड़ी, सारा पूरा सरफेस बनाया गया होगा ना, पूरा बोया को बनाया गया है आयरन से. तो इफ दैट कॉनिकल शेप इज बीइंग मेड विथ आयरन, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग उसके कर्व सरफेस के बारे में नहीं बल्कि होल सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है दिस इज होल सरफेस एरिया. तो वी कैन राइट के हेयर होल सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल बोया इज हाउ मच? 75 3/7 मीटर स्क्वायर. मिक्स फ्रैक्शन में आप इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेंगे. तो होल सरफेस एरिया का फॉर्मूला वी नो पाई आर इंटू एल प्लस आर, है ना. और इसका वैल्यू किसके इक्वेट आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लो. 75 3/7 ना, तो 75 इंटू 7 35 3 49 52 और 3 ऐड होगा तो यू विल गेट 528/7. नेक्स्ट कुछ और भी प्रोवाइडेड होगा ज़रूर, क्योंकि आर और एल दोनों हैं. तो इफ द स्लैंट हाइट, सी एल का वैल्यू दिया हुआ है, इफ द स्लैंट हाइट, तो 22/7. आर आपको नहीं पता है, आर निकालना है. स्लैंट हाइट कितना दिया हुआ है 5, तो 5 प्लस आर इक्वल्स टू 528/7. 7 कैंसिल आउट, ये हो गया 22 आर इंटू 5 प्लस आर इक्वल्स टू 528. 11 से चले जाना चाहिए, ठीक है. पहले 2 से जाते हैं, 2 इंटू 11, और ये 2 से कितने बार में हो रहा है? 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 4 ज़ा 24. 11 से 2 एग्जैक्टली 11 से 2 बार में जाएंगे तो 22 और फिर ये हो गया 44. सो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? r इंटू 5 प्लस आर इज इक्वल्स टू 24. r को मल्टीप्लाई करेंगे c कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहा है. सॉल्व कर लेते हैं इसको, है ना. 5r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24. तो क्या आ जा रहा है यहाँ पे? आर स्क्वायर प्लस 5r इज इक्वल्स टू 24. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 को यू कैन राइट 8 माइनस 3, है ना. नेक्स्ट स्टेप में आर स्क्वायर प्लस 8r माइनस 3r प्लस 24 इक्वल्स टू 0. r प्लस 8 माइनस 3 यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो यू विल गेट r माइनस 8, सॉरी माइनस है ना, तो ये माइनस आ जाएगा. माई मिस्टेक, 1 मिनट. ये यहाँ पे माइनस है, ठीक है. सो यहाँ से माइनस आया तो दिस विल बिकम प्लस. r प्लस 8 कॉमन आ रहा है और यहाँ से r माइनस 3 आ रहा है 0. आप आइदर और कर लो कि आइदर r प्लस 8 इज 0 विच मीन्स r इज माइनस 8. दिस वैल्यू इज we cannot take this value. Why? Because radius can never be negative. Radius can never be negative. Radius क्या? कोई भी लेंथ कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता. तो आइदर वाला टर्म वी आर सॉल्विंग, आइदर, है ना. आइदर अगर मैं सॉल्व करूं तो आइदर क्या हो जाएगा कि r माइनस 3 अगर 0 है तो r वी आर गेटिंग 3. सो ये सही वैल्यू लग रहा है कि रेडियस का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा? 3. ठीक है, पीछे देखते हैं अभी क्या सिचुएशन था. तो यहाँ से व्हाट वी हैव डन, हमने r कैलकुलेट कर लिया. सी l आपको दिया हुआ था, l आपको ऑलरेडी दिया हुआ था, r आपने पता कर लिया. आगे क्या करना है? कैलकुलेट द वॉल्यूम. अभी वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होगा कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है. वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h. अब h चाहिए वॉल्यूम में. h कहाँ से आएगा? पहले तो h कैलकुलेट करना पड़ेगा. एक बार आप h कैलकुलेट कर लेंगे तभी जाके आप वहाँ पे h को यूज़ कर पाएंगे. सो यहाँ पे पहले h कैलकुलेट कर लेते हैं. तो h क्या है? पहले h निकाल लो. वी नो h इज़ व्हाट? रूट ओवर l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर. l कितना था? l था 5 और r कितना आया? r जस्ट नाउ वी हैव गॉट 3. r का वैल्यू 3 और l का वैल्यू 5. सो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर
सिंपल है, 25 माइनस 9 16 आएगा, अगेन प्लस माइनस 4, निगेटिव वैल्यू वी आर नेग्लेक्टिंग, सो वी आर गेटिंग 4 मीटर, आई थिंक सारा मीटर में था, है ना, सो या मीटर, दिस वन इज 4 मीटर। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट वॉल्यूम, तो आप वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम के फॉर्मूला में 1/3 पाई 22/7, व्हाट इज योर आर, 5 आर इज योर 3 स्क्वायर, r is your 3 square which is 9 into height is your 4। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा उतना भी मीटर क्यूब आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे भी कुछ बोल रहा है क्या उस क्वेश्चन में? ओके, यहाँ तक तो हो गया, वॉल्यूम में निकल गया और उसका आपने हाइट भी निकाल लिया। आगे क्या है, लेट अस डिटरमाइन द एक्सपेंडिचर टू कलर द होल सरफेस ऑफ द बोया एट द रेट ऑफ ₹2.80 पर मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स अगर आपको इसी बोया को पूरा कलर कर देना है और ये रेट है तो कितना खर्च होगा? तो देखो होल सरफेस दिया हुआ है, होल सरफेस इज व्हाट 75 3/7, और उसको अगर आप इस अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा कि कितना खर्च हुआ, है ना। तो एक्सपेंडिचर यू कैन राइट के हियर देयरफॉर एक्सपेंडिचर इज देयरफॉर expenditure is equals to whole surface area into 2.80 ना, आई थिंक 2.80। तो होल सरफेस एरिया इज 75 3/7 और इसी को अभी हमने कैलकुलेट किया 528/7। सो 528/7 इंटू 528/7 इंटू 28/10, आप इसको सॉल्व कर लो, ये गया 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो 528 इंटू 4, और जो आए उसमें डेसिमल लगा दो, जो आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। आई होप सम्स क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट सम्स में मूव करते हैं। नेक्स्ट, हाँ, राइट सर्कुलर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ राइट सर्कुलर कॉनिकल टेंट 11 पर्सन कैन स्टे, फॉर ईच पर्सन 4 मीटर स्क्वायर स्पेस in the base and 20 meter cube in air is necessary. Let us determine the height of the tent put up for exactly for 11 people. अगर एक टेंट होता, अगर एक टेंट है और उस टेंट में 11 people are living, ठीक है, एक टेंट है, इसमें 11 लोग रह रहे हैं, तो अगर बेस में रहने के लिए बेस में कितना जगह चाहिए? सो वो क्या बोल रहा है कि हर एक इंसान को बेस में 4 मीटर स्क्वायर का स्पेस चाहिए। तो सिंपली वी कैन से कि 11 पीपल को अगर यहाँ पे रहना है, सो हाउ मच एरिया इन द बेस इज रिक्वायर्ड? 4 into 11, है ना। अगर एक आदमी को 4 मीटर स्क्वायर का स्पेस चाहिए तो 11 लोगों को 11 into 4 का स्पेस चाहिए। सिमिलरली एयर में यानी वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड होगा? तो एक इंसान का रिक्वायरमेंट ऑफ वॉल्यूम इज 20 मीटर क्यूब, तो फॉर 11 पीपल इट विल बी 20 into 11, ठीक है। सो यहाँ वी कैन राइट के एरिया या बेस एरिया रिक्वायर्ड by a single person is 4 meter square। तो एरिया फॉर 11 पर्सन कितना हो जाएगा? 44 मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्पेस या एयर रिक्वायर्ड बाय, जैसे क्वेश्चन में है, एयर required by 11 person कितना हो रहा है? 11 into 20, ठीक है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे क्या है कि आपको बेस में जो एरिया मिल रहा है, ठीक है, जो एरिया आपको मिल रहा है बेस में वो क्या है? वो आपका एक्चुअली में पाई आर स्क्वायर है। अगर आप समझ पा रहे तो जो एरिया आपको बेस में मिल रहा है वो क्या है? वो पाई आर स्क्वायर है। और जो आपको ऊपर जो एरिया मिल रहा है ये क्या है? ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो यहाँ से वी कैन फॉर्म 2 इक्वेशंस, इस जगह से वी कैन फॉर्म 2 इक्वेशन, दिस वन इज मीटर क्यूब, और यहाँ से हम लोग 2 इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। पहला कि पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ द बेस क्या है? पाई आर स्क्वायर, वो जो टेंट का पूरा
अगर रेडियस को हम लोग r लेट कर ले, लेट द रेडियस बी r फॉर द कॉनिकल टेंट, तो उस टेंट का जो बेस होगा वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, और वही पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 11 लोग जहाँ रहेंगे उसके इक्वल होगा। सो दिस वन इज योर इक्वेशन 1, ठीक है। और उसमें जितना एयर होगा कॉनिकल टेंट में वही रिक्वायर्ड होगा फॉर 11 पीपल, सो यही उसका वॉल्यूम होगा टेंट का। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये किसके इक्वल होगा, 220 मीटर क्यूब के इक्वल होगा। जस्ट वी आर टेकिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू। अब यहाँ से व्हाट कैन वी डू, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, तो आपको दिख रहा होगा कि पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 क्या है आपका, इक्वेशन 2 है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और 1 क्या है, पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू क्या है 220, और पाई आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है 44, यही है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 220 डिवाइड बाई 44, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा, पाई से पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, यहाँ पे बचा h/3, और यहाँ पे क्या हुआ 22 2 टाइम्स में, 22 10 टाइम्स में, 2 से 5 टाइम्स में, सो हियर यू आर गेटिंग 5, देन यू विल गेट h इज इक्वल्स टू 15 मीटर। दैट मीन्स जो हाइट ऑफ द कॉनिकल टेंट होगा वो कितना होगा, 15 मीटर का। और यही आपको पता करना था कि लेट अस डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टेंट पुट अप एग्जैक्टली फॉर द 11 पर्सन। सो ये आया हुआ क्वेश्चन है, ईयर में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट, the external diameter of a conical coronet is a type of crown actually made up of thermocol is 21, आपको डायमीटर दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है 21, तो जैसे ही आपको डायमीटर पता चला आपने लिख लिया कि रेडियस ऑफ द कोरोनेट r इज 21/2 सेंटीमीटर। आगे, टू रैप अप द आउटर सरफेस ऑफ द कोरोनेट, यानी वो जो कोरोनेट है, जो मुकुट है, उसको आपको बाहर से रैप करना है। टू रैप द आउटर, अब उसको आप बाहर से ही रैप करेंगे, है ना, कर्व सरफेस के बारे में बात हो रहा है, बिकॉज अगर आप उसका बॉटम को भी कवर अप कर देंगे तो फिर वो पहनेंगे कैसे, लॉजिकल बात है। तो टू रैप अप द आउटर सरफेस ऑफ द कोरोनेट विद अ फॉइल, द एक्सपेंडिचर विल बी रुपीज दिस मच एट द रेट ऑफ दिस। ओके, तो अगर कर्व सरफेस को आप 10 पैसे के हिसाब से कवर अप करते हो, देन द कॉस्ट विल बी रुपीज 57.75, ठीक है, 57.75। कैलकुलेट द हाइट एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोरोनेट, आपको दोनों पता करना है, हाइट भी पता करना है और स्लैंट हाइट भी पता करना है, ठीक है। नाउ वी कैन राइट के व्हेन, आप स्टेटमेंट बना लेना कि व्हेन वी रैप द कोरोनेट at rupees 10 paise, then the expenditure is rupees 57.75. So we can write कि अगर मैं कर्व सरफेस को मल्टीप्लाई करूँ 10 पैसे से, रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवाइड बाई 100, सो दिस विल गिव मी 57.75। 100 क्रॉस मल्टीप्लाई दे दो तो वहाँ से डेसिमल ख़त्म। सी ए से क्या होता है, सी ए से होता है पाई आर एल, और पाई आर एल इंटू 10 इज़ 5775, ठीक है। आपको एल आर प्रोवाइडेड है, पाई इज़ वॉट 22/7, आर इज़ वॉट 21/2, एल आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है, 10 आप इधर लिख सकते हैं 5775/10, ठीक है। तो 7 से गया ये 3 बार में, 2 से गया ये 11 बार में, 11 से दिस विल गेट कैंसल्ड, 11 से 5 टाइम्स में 55, 27, 2 बार में 22, 5 55 एंड देन 5 बार में, ठीक है। अच्छा, 3 से भी ये कैंसिल हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, तो यू विल गेट 22, 7 बार में, 5 बार में। सो और 175 डिवाइड बाई 10 है, तो एल का वैल्यू यू आर हैविंग इज 17.5 मीटर है कि सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, ठीक है। सो आपको जो एल का वैल्यू, आप खुद से उसको माइनस प्लस करके देख लीजिएगा,
ठीक है, ये मैंने 7 से 21 को कट किया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है, 7 से 21 कट हुआ है और फिर 2 से 22 कट हुआ है 11 टाइम्स, 11 से 5 775 गया है, फिर जो आया 525 वो 3 से कैंसिल आउट हुआ है 175, 175 डिवाइड बाई 10 यू विल गेट 17.5। तो आपको L का वैल्यू पता चल गया, R आपको पता है, आगे आपको क्या करना है, आगे आपको निकालना है हाइट, है ना, कैलकुलेट द हाइट। सो हाइट का फॉर्मूला वी नो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइट, रूट ओवर L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। व्हाट इज योर L, L इज 17.5। व्हाट इज योर H, 21/2 भी आप पुट कर सकते हैं, या आपको पता है 21/2 इज एक्चुअली 10.5 सेंटीमीटर। सो यू कैन राइट 10.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 17.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब कभी भी स्क्वायर करने मत जाना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो। सो ए प्लस बी, है ना, और एक बार आ जाएगा ए माइनस बी। सो अगर आप इसको एडअप करेंगे तो यू विल गेट 28, और आप अगर इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 7। अब आप उसको रूट से बाहर लेना है। सो 28 वी नो क्या होता है, 7 इंटू 4 इंटू 7, तो 2 बार 7 के लिए 1 बार 7 बाहर, 4 के लिए 2 बाहर, यू आर गेटिंग 14 सेंटीमीटर। सो वो जो कोरोनेट है उसका हाइट क्या है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और कुछ पता करना है? नहीं, यही करना था आपको, हाइट भी निकालना था और स्लैंट हाइट भी निकालना था। तो सी स्लैंट हाइट यू हैव फाइंड आउट, और उसी स्लैंट हाइट को यूज करके आपने हाइट का भी पता लगा लिया। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट सम्स चलते हैं इस चैप्टर का। अ हीप ऑफ व्हीट is in the shape of a right circular cone, its base diameter is 9, base diameter 9 दिया हुआ है। तो रेडियस आपको पता है कि रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस r is 9/2 या 4.5 मीटर। हाइट भी दिया हुआ है इसका 3.5 मीटर। लेट अस डिटरमाइन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द व्हीट। तो क्या वॉल्यूम यहाँ से निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, बिकॉज वॉल्यूम का फॉर्मूला इज वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। सो 1/3 22/7 नहीं पुट करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में उसने बता दिया है कि आपको सपोज करना है पाई की जगह 3.14। अब बोलो मैम बात तो एक ही है, 22/7 या 3 नहीं, थोड़ा डिफरेंस है एक्चुअली। 3.14 अगर आप डिवाइड करोगे ना 22/7 को, तो 3.14 उसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। मतलब वो एक्चुअली जो डिवीजन है ना वो रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, वो चलता रहेगा, तो इसलिए हम लोग उसको 3.14 एक अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू ही आपको यूज करना है। जब ये क्वेश्चन में लिख दिया तो यू हैव टू यूज दिस वैल्यू ओनली। ठीक है, r इज गिवन टू बी 4.5 या 9/2 का होल स्क्वायर, और उसके बाद आपको दिया हुआ हाइट, व्हाट इज योर हाइट 3.5। आप इसको आराम से बैठ के एकदम टाइम निकाल के मल्टीप्लाई डिवाइड करना, और जो आएगा वो आंसर होगा। नेक्स्ट, लेट अस कैलकुलेट द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक शीट टू बी रिक्वायर्ड टू कवर अप दिस हीप ऑफ व्हीट। हीप ऑफ व्हीट समझते हो? जब फील्ड में ना व्हीट को कट करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, उसको कट करके एक जगह पाइल अप करते जाते हैं, तो वो जो पाइल अप हुआ दैट एक्चुअली बिकम्स अ कॉनिकल शेप। नाउ आपको क्या करना है कि उसको अब आपको एक प्लास्टिक शीट से कवर कर देना है। तो जब भी आप कवर करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि आप इसका कर्व सरफेस, बेस को तो आप कवर नहीं कर पाओगे, वो तो ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में है, तो आप इसको ऊपर से कवर करोगे, है ना। तो देयर यू हैव टू कैलकुलेट द कर्व सरफेस एरिया। तो मतलब कि द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक शीट is actually what? Curved surface area. ठीक है, और आपको पता है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। अभी एल आपको यहाँ पे नहीं पता है, तो फर्स्ट आपको यहाँ आगे बढ़ने के लिए एल कैलकुलेट करना है, तो एल पहले निकाल लेते हैं। देयरफॉर स्लैंट हाइट एल इज व्हाट, रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। What is your h square? Okay, कहाँ गया? 3.5, 4.5।
3.5 कैन बी रिटन एज 7/2 का होल स्क्वायर और 4.5 कैन बी रिटन एज 9/2 का होल स्क्वायर. नेक्स्ट 7 का स्क्वायर इज 49/4 प्लस 81/4. इफ दिस आप इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 130/4, यानी √130/2. अभी √130 का क्या करें, क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको ये प्रोवाइडेड है कि √130 का आपको वैल्यू लर्न नहीं करना है, क्वेश्चन में दे विल प्रोवाइड. जो परफेक्ट स्क्वायर रूट्स होते हैं उनका वैल्यू आपको पता होना चाहिए, √144, √169, √225, 625, ये सब आपको पता होना चाहिए. बट जो प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं होंगे उनका वैल्यू दे विल प्रोवाइड इन द क्वेश्चन. तो कितना दिया हुआ है, 11.4 है ना. तो डायरेक्टली वी विल यूज दैट वैल्यू कि हेयर √130 इज 11.4 डिवाइड बाई 2. सो आपको कितना मिल जाएगा, 5.7 मीटर. ठीक है, तो L का वैल्यू आ गया 5.7. अब यहाँ से निकालना था आपको मिनिमम ये 3.14. फिर से पाई का वैल्यू, R का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 9/2 या यू कैन ऑल्सो पुट 4.5 और L के लिए यू विल पुट कितना था 5.7. इतना आप सबको मल्टीप्लाई कर लेना आराम से बैठ के, जो आएगा वही आंसर होगा. ठीक है, कौन यहाँ पे खत्म हो गया. कौन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मेंसुरेशन में आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है 5 मार्क्स का. तो कोन, स्फेयर, सिलेंडर और एक जो सारे सबका मिक्सचर होता है और क्यूबॉइड, ये सब मिला के आपको जो शॉर्ट आंसर्स आएंगे वो तो छोड़ दीजिए, बट एटलीस्ट लॉन्ग में यू हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस, 3 मार्कर आई थिंक. सो ठीक है, तो कौन आपका यहाँ पे फिनिश हो गया. कौन आप अच्छे से, आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. बाकी चैनल पे बने रहिए और धीरे धीरे करके और भी चैप्टर्स के वीडियो आएंगे, रिवीजन सीरीज आएंगे. कुछ और भी अगर रिवीजन का करना है आपको या कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो काइंडली कमेंट सेक्शन इज़ ओपन. आपको जो भी डिस्कशन करना है आप वहाँ बता सकते हैं. थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.